गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी ग्रामर का क्रिया मीन्स वर्ब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि क्रिया का मतलब क्या होता है। अगर क्रिया का मीनिंग जानो तो क्रिया का मतलब होता है कार्य मीन्स काम करना। जब कोई भी चीज़ को हम करते हैं ना तो वही क्रिया के अंतर्गत आता है। जैसे चलना, दौड़ना, खाना, पीना, ये सब हम कर रहे हैं, इसलिए ये सब किसके अंडर में आता है? क्रिया के अंतर्गत। क्रिया के बिना कोई भी कथन पूर्ण नहीं होता। किसी भी कथन को पूर्ण होने के लिए एक वाक्य में आवश्यक होता है कि प्रत्येक वाक्य में एक क्रिया को होना आवश्यक होता है। देखो, कोई भी सेंटेंस तब तक कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक उसमें ये शो ना किया जाए कि कुछ काम हम कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लो, बच्चा साइकिल चला रहा है, ये चला रहा है क्या है? क्रिया है। मोर नाच रहा है, ये जो नाच है, नाच रहा है, ये क्या है? ये क्रिया है। बारिश हो रही है, खाली बारिश लिख देंगे तो क्या आपको समझ आएगा क्या? नहीं। हो रही है, हो रही है मीन्स वो क्या है? क्रिया। लड़का खेल रहा है, लड़का बस लिखेंगे तो नहीं समझ आएगा। जब खेल रहा है तो वो क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। अगर हम इसका डेफिनेशन देखें तो परिभाषा, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, पीना, खाना, उठना, बैठना, दौड़ना आदि। ठीक है, अब समझ आ गया कि जिन शब्दों से कोई भी कार्य होने या करने का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया करते हैं। इसमें सोना है, खाना है, पीना है, नाचना है, ये सब क्या आएगा? आपकी क्रिया आती है। ठीक है, अब आता है धातु। धातु क्या है? क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। आप लोग को ये याद रखना है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। क्रिया के प्रत्येक रूप में क्या होता है? धातु होता है। जैसे हम देखते हैं लिख, लिखना, ये हमारा क्या है? मूल रूप मीन्स ये हमारी क्रिया है, बट उसका धातु अब देखोगे तो क्या होगा? लिख। ठीक है, पढ़ना, उसका धातु रूप होगा पढ़। हंसना का धातु रूप होगा हंस। बैठना का धातु रूप होगा बैठ। ठीक है, वैसे सोना का धातु रूप क्या होगा? सो। कूदना का कूद सॉरी। गाना का गा, गा का भी अपना मीनिंग निकलता है ना। वैसे चलना का चल। दौड़ना, आप खाली दौड़ना भी नहीं लिख के दौड़ भी लिखोगे तो उसका भी मीनिंग होता है। और ये दौड़ क्या होता है? धातु कहलाता है। देखना, उसका देख। होना हो। खेलना खेल, ये इसके धातु रूप होते हैं। ठीक है, और हर क्रिया में धातु रूप मतलब रहता ही रहता है। अब आता है क्रिया के भेद। क्रिया के भेद क्या है? दो टाइप के होते हैं। पहला होता है सकर्मक क्रिया, दूसरा है अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब जानते हैं कि वो किस टाइप के होते हैं। वाक्य में जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उस क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब जिसमें भी जिस क्रिया में कर्म होता है, मतलब कोई काम किया जा रहा है, अगर वो चीज़ मेंशन होता है तो वो क्या कहलाता है? सकर्मक क्रिया कहलाता है। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, मोहन चित्र बनाएगा, मोनिका ने कविता सुनाई, माता जी ने भोजन पकाया। मतलब ये काम कर रहा है ना, मतलब ये आपको कंफर्म बता रहा है कि ये करेगा। जैसे देख लो, इसमें क्वेश्चन है क्या बनाएगा, आपको पता है ना वो चित्र बनाएगा। क्या सुनाएगी, आपको पता है मोनिका क्या सुनाएगी? कविता सुनाएगी। क्या पकाया? भोजन पकाया। मतलब आपके पास क्वेश्चन के साथ आंसर भी है, तो वो क्या कहलाता है? सकर्मक क्रिया कहलाता है। जैसे इसमें कर्म हमारा क्या हो गया? चित्र हो गया, और इसमें हो गया कविता हो गया, और इस सेंटेंस में क्या हो गया? भोजन हो गया। ठीक है, सकर्मक क्रिया जिसका आपको आंसर पता हो और पता है कि ये कर है। जैसे रोहन सो रहा है तो सोना क्या हो जाएगा? सोना हमारा कर्म हो जाएगा, मीन्स सकर्मक क्रिया होगा, क्योंकि हमको पता है वो कर क्या रहा है? वो सो रहा है। ठीक है, जैसे गीता खाना खा रही है तो क्या कर रही है? खाना खा रही है। खाना एक क्या होगा? आपका सकर्मक क्रिया। आपको पता है खाना खा रही, गीता कुछ खा रही है। कुछ बोलेगा तो आपको पता नहीं है ना कि गीता क्या खा रही है, तो उस कंडीशन में वो सकर्मक क्रिया नहीं कहलाएगा, वो अकर्मक क्रिया कहलाएगा। जब कोई भी चीज़ आपको कंफर्म पता है ना तो वो सकर्मक क्रिया कहलाता है। अब आता है अकर्मक क्रिया। वाक्य में जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो या क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ये इसका डेफिनेशन है जो हम लोग को, अगर मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था, सकर्मक क्रिया के जो हमको कंफर्म पता रहता और अकर्मक क्रिया जिसके बारे में हमें पता नहीं रहता। जैसे एग्जाम्पल देख रहे हैं,
बालक सोता है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, क्या सोता है, बालक सोता है, लेकिन क्या सोता है, बालक का ना नाम है ना कुछ है ना, इसलिए इसमें क्या है, इसमें कर्म नहीं है। अध्यापक ने पढ़ाया, अध्यापक ने क्या पढ़ाया, आपको पता चल रहा है क्या? अध्यापक ने पुस्तक पढ़ाया या पाठ पढ़ाया बोलता, तब वो क्या होता, हमारा कर्म हमको पता रहता है। इसमें कर्म नहीं है क्योंकि हमको पता ही नहीं है। मोहन लिखता है, मोहन क्या लिखता है, आपको पता है? मोहन गाना लिखता है, मोहन कविता लिखता है। जैसे इसमें दिखा था मोनिका ने कविता सुनाई या मोनिका ने कविता लिखा, तो आपको पता है मोनिका क्या लिखी है, कविता लिखी है। इसमें क्या बोल रहा है, मोहन लिखता है, बट क्या लिखता है आपको पता नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, अकर्मक क्रिया कहलाएगा। जिसके बारे में आपको ना पता हो वो क्या कहलाता है, अकर्मक क्रिया कहलाता है। अब आता है क्रिया के अन्य भेद। क्रिया के और हेल्पिंग जो बोलना चाहिए प्रकार होते हैं वो कौन कौन से, सहायक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, और एक है प्रेरणार्थक क्रिया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या है, वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे हेल्पिंग वर्ड, कोई भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए एक हेल्पिंग वर्ड की ज़रूरत होती है। जैसे का, के, री, रा, पर, ये सब क्या एक हेल्पिंग वर्ड होते हैं। था, थी, ये सब हेल्पिंग वर्ड होते हैं जिनके बिना हम कोई भी सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर सकते। उसे क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहलाते हैं। जैसे मैं गाना गाता, बस इतना लिख देंगे तो क्या, मैं गाना गाता हूँ। हूँ क्या है, सहायक वर्ड है। वह सामान लाता है, वह सामान लाता, खाली लिख के अगर हम सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे तो होगा क्या, नहीं है बोलने से सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो मीन्स क्या है, तो सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है, वो हेल्पिंग वर्ड है, मतलब सहायक वर्ड है। जानवी गाना गाती थी या गाना गाती है, तो ये क्या है, हमारे सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये सब हमारे हेल्पिंग वर्ड है। और कुछ है जैसे है, था, थी, थे, होंगे, होगा, होगी, ये सब हेल्पिंग वर्ड है। अब आता है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या है, जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है वो संयुक्त क्रिया, मतलब उसमें दो शब्द आपस में जुड़े होते हैं। जैसे देखते हैं, सोहन हंसने लगा, ये हेल्पिंग वर्ड है लगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ड है, मतलब सहायक क्रिया है हमारी, ये एक है। और ये हंसने लगा क्या है, ये धातु है। वैसे धीरज खेलता रहता है, तो ये है क्या, हेल्पिंग वर्ड है। इसमें पूरा दो धातु मिला है, खेलना और रहता। यश रेत पर चलता चला जा रहा है, इसमें दो हेल्पिंग वर्ड है, देखो, चलता और चला। हंसने लगा, खेलता रहा, दो इसमें धातुओं मिक्स है। और ऐसे सेंटेंस को क्या कहते हैं हम, संयुक्त क्रिया कहते हैं। हंसने लगा, खेलता रहता है, चलता चला जा रहा है, संयुक्त क्रिया है, ठीक है। अब है नाम धातु क्रिया। जो क्रिया संज्ञा, विशेषण आदि शब्दों से बनती है उन्हें हम क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे संज्ञा क्या, लज्जा, उसका नाम धातु क्या होगा, लज्जाना। शर्म, शर्माना। डर, डराना, ये सब हमारी संज्ञा। नर्म, नरमाना। गहरा, गहराना। गरम, गरमाना, ठीक है। ये संज्ञा है, उसका नाम धातु क्रिया है ये। अब आता है प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य व्यक्ति को प्रेरित करके कार्य करता है उसे प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पिताजी ने पुत्र से फल मंगवाया, मतलब क्या हो रहा है, ये पिताजी खुद अपना काम नहीं कर रहे, वो अपने पुत्र से मंगवा रहे हैं ना, किसी और से मांग रहे हैं, तो वो क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया। अखिल ने अक्षय से कहानी लिखवाई, अखिल खुद कहानी नहीं लिखाया, अखिल क्या किया, अक्षय से कहानी लिखवाया, इसमें दो पर्सन है ना, वो क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया होता है। प्रेरणार्थक क्रिया में दो कर्ता होते हैं, जैसे पहले वाक्य में पिता और पुत्र और दूसरे वाक्य में अखिल और अक्षर दोनों करता है, ठीक है। अब आता है क्रिया पर लिंग, वचन और पुरुष का प्रभाव। क्रिया एक विकारी शब्द है, अतः कर्ता में लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन होता है। जैसे लिंग,
यह लड़का गाता है, तो उसमें क्या हो सकता है, यह लड़की गाती है। वह खेलता है, वे खेलते हैं। मैं घर गया था, हम घर में गए थे। तो लिंग, वचन और पुरुष का प्रभाव पड़ता है। ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको कॉपी में लिखकर समझा दूंगी। अब आपका आता है, निम्न वाक्यों में से सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया बताइए। तो ये सकर्मक क्रिया या कर्मक क्रिया है, तो कौन सा सकर्मक क्रिया कौन सा कर्मक क्रिया वो हमको ढूंढना है। धोबी कपड़े धोता है, धोबी क्या कर रहा है, कपड़े धोता है ना, तो ये क्या धोता है, क्या होगा, ये हमारा सकर्मक क्रिया होगा। मयंक खा रहा है, मयंक क्या खा रहा है वो नहीं पता है, इसलिए ये खा रहा है क्या होगा, ये हमारा अकर्मक क्रिया होगा। अभिनव ने पत्र लिखा, आपको पता है पत्र लिखा है वो, तो ये लिखा क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या सकर्मक क्रिया होगा, इसलिए हमने इसमें लिखा में लिख देंगे। विपिन सुबह से सो रहा है, ठीक है, तो ये जो विपिन है सो रहा है, कहाँ सो रहा है वो नहीं बता रहा, इसलिए यह अकर्मक क्रिया हो जाएगा। बालक कहानी सुनाता है, कहानी है ना, स्टोरी बता रहा है, तो सुनाता है, ये हमारा सकर्मक क्रिया हो जाएगा। अब निम्न वाक्यों में से क्रिया छाटिए और क्रिया के धातु लिखिए। एक तरफ धातु एक तरफ क्रिया है। जैसे देखो, उसने खाना खाया, तो ये जो खाया है क्रिया है, और इसका धातु रूप क्या होगा, खाया का धातु रूप होता है खा। नितिन खेलने गया, नितिन खिलौना लाएगा, तो ये लाएगा क्या हमारी क्रिया है, और लाया क्या होगा, उसका धातु रूप होगा। मैं कविता लिखूंगा, लिखूंगा ये हमारी क्रिया है, और उसका धातु रूप होगा लिखा। रवि ने नाटक देखा, देखा क्या हमारी क्रिया होगा, और धातु रूप भी देखा ही होगा। वह प्रतिदिन पढ़ता है, पढ़ता हमारा क्रिया है, और पढ़ा उसका क्या होगा, धातु हो जाएगा। अब निम्न क्रियाओं में से वाक्य बनाएं। जाना, आप लोग कुछ भी बना सकते हो, जो मैं बनाई हूँ उसको बता रही हूँ। अब तुम्हें जाना चाहिए। बैठना, आपको वहाँ नहीं बैठना चाहिए। पढ़ना, हमें प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। नाचना, क्या तुम्हें नाचना आता है। रहना, हमें साथ में रहना चाहिए। अब ये पिक्चर देख के आपको सेंटेंस बनाने बोला, तो मैंने बना दिया है। रमा माता जी की सहायता कर रही है। कोयल मधुर गीत गाती है। कृष्ण जी बांसुरी बजाते हैं। हमें एक दूसरे को उपहार देना चाहिए। ऋषि यज्ञ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आपका चैप्टर 11 है इंग्लिश व्याकरण, हिंदी व्याकरण का कंप्लीट होता है। ओके एंड थैंक यू।